स्टूडेंट्स, कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे 3.5 का, उसी में आपको एक क्वेश्चन कर रहे ले रहे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे फाइंड 10 15 एंड then 10 15 प्लस cot 15। ये वैल्यू आपसे कह रहा है 10 15 प्लस cot 15। 10 15 देखो 10 15 can be written as 10 45 minus 30। 15 can be written as 45 minus 30, and this is of the form 10a minus b, that can be written as 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10। माइनस में यहाँ माइनस होता है, प्लस होता है। अगर यही प्लस होता तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो 10a माइनस b इक्वल 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। The value of 45 is 1 minus 10 30 is 1 upon under root 3। No, the value of 10 45 is 1, 10 30 is 1 upon under root 3, and 1 plus 10 45 is 1, 10 30 is 1 upon under root 3। If you will take LCM, देखो under root 3 into 1 minus 1, तो ये आ जाएगा under root 3 minus 1। तो this one under root 3 minus 1, ऐसे ही डिनोमिनेटर में आएगा under root 3 plus 1, और दोनों का जो LCM होगा under root 3, that will be cancel out। Now just rationalize these two। अगर आप रेशनलाइज करोगे, देखो अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, दिस इज ए गिवन नंबर, एंड रेशनलाइज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस, इसके अंडर रूट 3 प्लस 1 है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 और माइनस 1, 3 1 कितना आ गया 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 minus root 3, 2 minus under root 3, this is the value of 10 15। I hope you are clear about this question। The value of 10 15 is 2 minus under root 3। देखो 2 2 जा 4, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3, so the value of 10 15 is 2 minus अंडर रूट 3। और इस cot 15 की वैल्यू पूछा है, जैसे इसी का रिवर्स आएगा, तो 1 upon 2 minus अंडर रूट 3 is the value of 10 15। So note down students। Written
टेल मी, हैव यू रिटन? किधर का? इस साइड, इस साइड का? अच्छा। चलो ठीक। अब करें? रिटर्न? Now you have seen tan 15 equal, tan 15 equal 2 minus root 3. So the cot 15 equal इसी का just reverse हो जाएगा क्योंकि tan 15 का reverse होता है. So this is equal to 2 minus under root 3. Now the value is to find tan 15 plus cot 15. Just put the value 2 minus root 3 plus 1 upon 2 minus root 3. अगर एलसीएम लेंगे तो 2 minus root 3, 2 minus root 3, 2 minus root 3 whole square plus 1 divided by 2 minus root 3. क्योंकि पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद तब इसका प्लस 1 करेंगे, तो ये 2 minus root 3 अभी 2 minus root 3 है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दैट विल बी ए स्क्वायर. 2 minus root 3, 2 minus root 3, 2 minus root 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 minus root 3 स्क्वायर का जस्ट अप्लाई आइडेंटिटी a minus b होल स्क्वायर. तो अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 2ab, 2 अंडर रूट 3 into 2 minus 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3. तो अब देखो यहाँ से ये 4 and 3 7 and plus 1 8 minus 4 root 3, ये आपको वैल्यू आ जाएगा 8 minus 4 root 3 divided by 2 minus root. ठीक है, अब इसके बाद इसको रेशनलाइज करेंगे. नोट डाउन, नोट डाउन. हो गया? इसके बाद इसी को रेशनलाइज कर देते हैं. 8 minus 4 root 3 डिवाइडेड बाय 2 minus root 3. अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो माइनस 1 है इसी को प्लस कर देंगे यहाँ 2 plus root 3 डिवाइडेड बाय 2 plus. और सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. पहले देखो 8 2 जा 16, 8 into 3 plus 8 root 3, फिर माइनस 4 रूट 3 इंटू 2, 2 4 जा 8 माइनस 8 अंडर रूट 3. और जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और 4 इंटू 3 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर
3, अब यहां से आपको मिलेगा 16 माइनस 12 4, ठीक है, और 8 अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट 3 टोटल कैंसिल आउट डिवाइडेड बाय 1, so the value is 4. This is the value tan 15 plus cot 15. ठीक है, नोट डाउन। रिटर्न रिटर्न स्टूडेंट, चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डोमेन ऑफ रेंज से रिलेटेड है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 sin x माइनस 12 cos x, 5 sin x माइनस 12 cos x प्लस 7 कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज मींस value of y, so suppose that if total this function is equal to y, so you have to find the value of y for all values of x। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं जो कि डोमेन होता है, उस डोमेन के हिसाब से y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, you have to find the value of y, that will be a range। ठीक है, देखो अब ये वैसे क्वेश्चन तो सॉल्व होने से रहा, क्यों? रीजन ये है कि या तो एक टर्म में होता है साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, एक पर्टिकुलर होता है, तो आप उन सबकी एक रेंज आपको पता है, डोमेन पता है, क्योंकि ग्राफ से आपको दिखाया था कि सबका डोमेन कितना होता है। जैसे साइन एक्स का डोमेन दिखाया था रियल नंबर रेंज -1 to 1, कॉस एक्स का डोमेन दिखाया था रियल नंबर -1 to n, tan का डोमेन दिखाया था, cot का डोमेन दिखाया था, cosec का दिखाया था, इनके सबके रेंज बताए थे। तो अगर इनके टर्म में होता तो डेफिनेटली जो है हम इनके रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 sin x minus 12 cos x plus 7 के टर्म में है, इसमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। करना क्या है इसमें कि लेट करेंगे 5 इक्वल r cos अल्फा, ठीक है, और 12 इक्वल r sin अल्फा, ऐसे लेट करेंगे। ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको आप कंसीडर करोगे, लेट 5 इक्वल r cos अल्फा एंड 12 इक्वल r sin अल्फा। नाउ स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनका स्क्वायर किया और ऐड किया, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, और इधर भी सेम ऐसे स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर, ऐसे रखेंगे। मतलब इधर का इधर स्क्वायर करके ऐड किया, इधर का इधर स्क्वायर करके ऐड किया, अब ये टोटल 169 हो गया, और ये आर स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, इसको वैल्यू लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर। जब इन दोनों में कॉमन लेंगे आर स्क्वायर, दैट विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और अगर कॉमन आएगा, ठीक है, 1 मिनट, तो अगर r is इसकी वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो ये 169 इक्वल सिंपली बन जाएगा r स्क्वायर। अगर r स्क्वायर यहां से हटाते हैं
इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी r इक्वल अंडर रूट 169 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 13। तो r की वैल्यू यहाँ पे 13 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। तो 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 13 cos अल्फा, और 12 की जगह पे लिख सकते हैं और 13 sin अल्फा, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू ले लिया, अल्फा की वैल्यू ले लिया, अल्फा को अल्फा के ही टर्म में रहने दे, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 5 एंड r इन दिस, नोट डाउन। रिटन। और इसके बाद से इसको यहाँ से रख कर देते हैं पूरा। r की वैल्यू 13 है, यू हैव सीन। तो 5 इक्वल 13 cos अल्फा और इंटू साइन एक्स, ये तो रहेगा ही, ठीक है। और 12 की जगह पे माइनस 13 साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस 7, ये इतना टर्म दिया, यही मिला हुआ 13 cos अल्फा sin x माइनस 13 sin x cos x। अब नाउ देखो इनमें से 13 कॉमन लेंगे, अगर 13 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा cos अल्फा sin x माइनस sin अल्फा cos x एंड प्लस से, ये टर्म बनेगा, यही टर्म बनेगा इतना 13 cos अल्फा sin x माइनस sin अल्फा cos x। अब देखो ये sin a cos b माइनस cos a sin b, दिस इज ऑफ द फॉर्म sin a माइनस b। देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो इट इज ऑफ द फॉर्म sin a माइनस b। यहाँ पे आइडेंटिटी दे रहे हैं, सिंस sin a माइनस b इक्वल sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आइडेंटिटी होता है। तो अगर उस हिसाब से लिखो, ये आ जाएगा 13 sin x माइनस अल्फा प्लस 7। इस पूरे को लिख सकते हैं, देखो इतने को लिखेंगे 13 और इसको क्या लिखेंगे a माइनस b, मतलब 13 sin x माइनस अल्फा प्लस 7। अरे जो गिवन क्वेश्चन था 5 sin x minus 12 cos x plus 7 may be written as 13 sin x minus alpha plus 7, ठीक है। इतना नोट कर लो। नोट कर लिया। रिटर्न। आगे देखो, इसके बाद इसको यहां से रफ कर देते हैं। मीन्स होल जो क्वेश्चन आपको था 5 sin, देखो क्वेश्चन ये था 5 sin x माइनस 12 cos, ऐसे ही था ना, 5 sin x minus 12 cos x minus 12 cos x plus 7, this can be written as 13 sin x minus alpha plus 7। इस पूरे को हम इतना लिख सकते हैं। अभी सिर्फ इसको लिखे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर टर्म में फाइंड नहीं करोगे आपको रेंज नहीं निकल पाओ, ठीक है। मतलब 5 sin x minus 12 cos x plus 7 का रेंज फाइंड करने का मतलब हो गया
13 sin x माइनस अल्फा प्लस 7 का रेंज फाइंड करना है, क्योंकि इसको एज इट इज इसी को हमने ऐसे लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन x, सिर्फ साइन x का देखना, साइन x या साइन x माइनस अल्फा को, भाई साइन x की जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये एंगल जो भी होगा, अगर साइन के टर्म का साइन x के फॉर्म का है तो उसका रेंज -1 से +1 तक लाई करता है। तो सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस कर देंगे कि -1 इज लेस आर इक्वल देन s इज लेस आर इक्वल देन x1, साइन x की वैल्यू -1 से +1 तक लाई करता है, इसलिए यहाँ पे -1 इज लेस आर इक्वल देन साइन x माइनस अल्फा प्लस सॉरी इज लेस आर इक्वल देन, ठीक है, यस हो जाएगा। अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई है, तो आप 13 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे, 13 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा -13 इज लेस आर इक्वल देन 13 sin x माइनस अल्फा इज लेस आर इक्वल देन 13। मतलब देखो पहले sin x का जो रेंज -1 से +1 तक का होता है, तो वैसे ही sin x माइनस अल्फा का भी रेंज -1 से +1 तक का होगा। अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई है, तो 13 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 13 sin x माइनस अल्फा में +7 है, तो +7 इस सब में प्लस का 7 करेंगे, यानी -13 + 7 लेस आर इक्वल देन 13 sin x माइनस अल्फा प्लस 7 लेस आर इक्वल देन 13 प्लस 7। अब ये 13 माइनस 7 ये माइनस का 6 हो जाएगा, लेस आर इक्वल देन 13 sin x माइनस अल्फा प्लस 7 लेस आर इक्वल देन। Now you can see the range of 13 sin x minus alpha plus 7 is -6 to -20। वो भी क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि इधर भी लेस आर इक्वल लगा हुआ है, इधर भी लेस आर इक्वल लगा हुआ है। So the range is what? Range equal -6 20, ठीक है, ये आपका रेंज आ जाएगा -6 से 20 तक का। कोई डाउट? भाई पहले sin x के टर्म में निकाल देंगे, फिर जैसा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस करके और एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आता भी है रेंज और डोमेन फाइंड करना, तो इसी तरह आपसे फाइंड करोगे, कोई भी चीज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, आप इसको पहले पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके फिर मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करने के बाद आप उसका रेंज फाइंड करो, ठीक है, नोट डाउन। रिटर्न स्टूडेंट्स, रिटर्न। चलो अब अगर लिख लिया तो फटाफट अगले आज केवल आइडेंटिटी लिखा दे रहे हैं और इसको रिमेंबर करना, कल जो है इसी आइडेंटिटी क्वेश्चन कराएंगे, तो लिख लो फटाफट। फॉर एक्सरसाइज 3.6 के लिए 2 sin a cos b इक्वल sin a प्लस b, ठीक है, प्लस sin a माइनस, याद रखना2 sin a cos b इक्वल sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होगा। 2 cos a sin b इक्वल sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b,
यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलती करते हैं। देखो ये भी 2 sin a cos b है, ये भी 2 cos a sin b है, मतलब दोनों में sin cos है, लेकिन अगर sin पहले है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, और अगर cos पहले है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बीच वाले टर्म में माइनस आएगा। ये अंतर है दोनों की आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे cos पहले है यहाँ माइनस होगा, और अगर sin पहले है तो यहाँ प्लस होगा, बाकी सब में सिमिलरिटी। 2 cos a cos b इक्वल cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b इक्वल cos a minus b माइनस cos a plus b। ये आइडेंटिटीज हैं। और sin c plus sin d इक्वल 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by d minus sin c plus d 2 sin c plus d by 2 cos d minus cos c minus d करें या d minus c करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है माइनस थीटा cos थीटा होता ही होता है। sin c minus sin d इक्वल 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by नोट कर लिया। लास्ट दो और रह गए हैं। cos c plus cos d इक्वल 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by, और cos c minus cos d इक्वल 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 with negative sign, with negative sign। यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन मतलब इक्वल माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by। These are the identities for class for exercise 3.6। ठीक है, okay स्टूडेंट्स।